नोएडा से यूपी एटीएस ने जिस उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया था, उन्होंने जब पूछताछ में मुंह खोला तो कई राज उगल दिए हैं, जो बताते हैं कि कैसे एक बेहद ही शातिर प्लान तैयार किया गया था, जिसे अंजाम दे रहा था उमर गौतम। और देखते ही देखते उसने नोएडा से लेकर लखनऊ, कानपुर और बिहार तक अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। देखिए विदेशी फंडिंग की जिहादी नेटवर्किंग। ये एक सिलसिला चल रहा है। 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। धर्म के धंधेबाजों के खुलने लगे राज। यूपी से बिहार तक फैला नेटवर्क। धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग कनेक्शन। यूपी एटीएस के हत्थे जब से मासूमों का धर्म परिवर्तन करवाने वाला उमर गौतम नाम का शख्स चढ़ा है, धीरे धीरे धर्म के नाम पर जहर की दुकान चलाने वालों का नाम और पता सामने आने लगा है। उमर गौतम का जाकिर नाइक कनेक्शन। दरअसल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि धर्मांतरण के मामले में जिस उमर गौतम की गिरेबां पर यूपी एटीएस ने हाथ डाला था, वो बकायदा मिशन चलाता है और उसका संबंध जाकिर नाइक की संस्था से था। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लोग उमर के संपर्क में थे। 2000 रुपए में धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट। दरअसल जो नया खुलासा हुआ है वो और भी चौंका देने वाला है। खुलासा हुआ है कि उमर गौतम के साथ जो काजी जहांगीर नाम का मौलाना यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है, उसने कई धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट जारी किए थे। सूत्रों के मुताबिक मात्र 2000 रुपए में काजी धर्म परिवर्तन के दस्तावेजों पर दस्तखत कर देता था। मूक बधिरों को जारी सर्टिफिकेट पर जाहिर काजी के दस्तखत है। अब सवाल उठता है कि मूक बधिरों ने कैसे बताया कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। इस सवाल पर काजी जहांगीर फंस गया। धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क बिहार के कई जिलों तक फैला हुआ है। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को नोएडा से कुछ खास इनपुट मिले हैं। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश एटीएस नोएडा के डीप सोसाइटी से जुड़े सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी तलाश रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मूक बधिरों को कट्टरपंथी और आतंकवाद की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस को नोएडा से कुछ खास इनपुट मिले हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एटीएस अब डीप सोसाइटी से जुड़े सभी कर्मचारियों की तलाश कर रही है, ताकि ये जानकारी मिल सके कि डीप सोसाइटी का इस धर्मांतरण में किस तरह का रोल था और कितना इन्वॉल्वमेंट था। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि डीप सोसाइटी स्कूल इस वक्त एटीएस की रडार पर है। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर मूक बधिर छात्र। धर्मांतरण गैंग ने अपना नेटवर्क कानपुर तक फैला दिया था, जब बिठूर के ज्योति बधिर स्कूल के स्टूडेंट्स का माइंड वॉश करने के लिए बकायदा नोएडा की नेशनल डीप सोसाइटी से रागिब आलम नाम का एक टीचर आया था, जिसने बच्चों के धर्म परिवर्तन की कई बार कोशिश की थी। उसने 2017 में हमारे यहाँ से हाई स्कूल पास किया। उसके बाद उसका और कोई संबंध नहीं है। तो प्राइवेट भरा था, हमारे यहाँ सेंटर था, हमारा स्टडी सेंटर उसने हमारा विद्यालय का डाला था और पीसीपी क्लास अटेंड करने के लिए बीच बीच में आता था। फिलहाल पुलिस उस दौरान जिन बच्चों के संपर्क में रागिब आलम रहा था, उनके नाम और पते तलाश रही है। कहीं उसके उकसावे में कोई आ तो नहीं गया। धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर के जिस आदित्य यानी अब्दुल का नाम आया है, वो बिठूर के ज्योति मूक बधिर विद्यालय में पढ़ता था। साल 2017 में आदित्य ने इसी विद्यालय से साल 10वीं क्लास की परीक्षा पास की थी और साल 2019 में 12वीं क्लास को पास किया था। यहीं पर आदित्य यानी अब्दुल की मुलाकात रागिब आलम से हुई थी। ये वही रागिब आलम है जो नोएडा डेफ सोसाइटी से यहाँ पर प्रशिक्षण देने, साइन लैंग्वेजेस का प्रशिक्षण देने के लिए पहुँचा था। धर्मांतरण गैंग का टेरर कनेक्शन, जो जांच चल रही है उसमें कई खुलासे हुए हैं
जिसमें पता चला है कि इस धर्मांतरण गैंग का आतंकी कनेक्शन भी है। इसके साथ ही मूक बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के सुराग भी मिले थे। टीचर्स की शक्ल में धर्मांतरण गैंग बच्चों तक पहुंच बनाता था और फिर उनका माइंड वॉश करता था। वहीं उमर गौतम को लेकर फतेहपुर से खुलासा हुआ है कि श्याम प्रताप 1979 में फतेहपुर से नैनीताल गया। नैनीताल से दिल्ली पहुंच गया श्याम प्रताप। दिल्ली पहुंचकर श्याम प्रताप ने धर्म परिवर्तन किया और वो श्याम प्रताप से बन गया उमर गौतम। फतेहपुर के एक स्कूल में पिछले साल 25 मौलानाओं के साथ उमर गौतम आया था और स्कूल की टीचर का आरोप है कि उसने उस वक्त धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे बड़े ही शातिराना ढंग से ये धर्मांतरण गैंग अपनी पहुंच और नेटवर्क बढ़ा रहा था और इसके निशाने पर थे वो लोग जो बेबस और असहाय हैं और इसके लिए इस धर्मांतरण गैंग ने मूक बधिर बच्चों पर नजर गड़ा दी थी। फिलहाल अब उनका हिसाब होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।